तीन बल्लेबाजी की 18 गेंदों का सामना किया, 53 रन बनाए और 200 के ऊपर, बिल्कुल वो 300 के आसपास का स्ट्राइक रेट था। तो मैच शुरू हो रहा है। गौतमी काउंटान बनते टॉस इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। प्रमुख गेंदबाजी करने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर और आदेश छत्रपति प्रतिष्ठान शिवसागर लेजेंड जुन्नर अभिजीत के हाथ में गेंद। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए राजू। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो थोड़ी सी हरकत करते भी गेंद विकेट कीपर और बॉलर की तरफ से अपील जरूर हुई है। राजू बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ऑन साइड पर अपना पसंदीदा स्ट्रोक को फुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फिलहाल देखिए दोनों तरफ से अब एक अपील जोरदार विकेट कीपर और बॉलर की तरफ से। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। 11 चैलेंजर देवरोड प्रेजेंट राष्ट्रपति चषक 2022। अंपायर अपनी जगह पर जाते हुए अजय आवले और एक तरफ अक्षय निर्मल, और आउट दिया गया है। दोनों अंपायर ने चर्चा की, उसके बाद में बिल्कुल वो आउट दिया गया है। राजू को वापस जाना पड़ेगा और अच्छी गेंद थी, अगर देखे तो टिप्पा खाने के बाद थोड़ी हरकत करते भी सही ठिकाने में गिरती और इसका फायदा भी मिला। और राजू पटेल जो ऑफ साइड पर ज्यादा बड़े शॉट नहीं खेलते, ऑन साइड पर ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं, तब चक्कर इनका विकेट गिर गया। विकेट के पीछे बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग, अच्छा कैच लिया गया। पहला ब्रेक थ्रू अभिजीत अपनी टीम के लिए दिला रहे हैं। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए अमित सैयद, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पॉवर का पहला ओवर स्टनिंग स्टार्ट हुआ है। पहली गेंद पर जब विकेट गिरता है वो भी राजू का, तो मेरे हिसाब से डगआउट में पूरी तरह से सन्नाटा होगा और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल आप देख रहे टॉस जीतकर आप जब फील्डिंग करने का फैसला लेते हैं और सामने से बड़ा शिकार करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अमित सैयद ऑन स्ट्राइक, और टिप्पा बहुत अच्छा था। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली, बाहरी किनारा विकेट कीपर टिप्पा अच्छा रख रहे हैं, लेंथ बहुत बढ़िया सेटिंग लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट करना चाहते थे, बाहरी के अंदर लगा, विकेट कीपर ने एक जबरदस्त कैच लिया विकेट के पीछे। सुपर बॉलिंग, पहले 2 गेंदों पर 2 शिकार अभिजीत द्वारा, और उनको पता है जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्दों में से आज कहते हैं, आज करना होगा, अभी करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं तो एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। टिप्पा अच्छा रख रहे हैं, बाहुबली का कटप्पा, बाहुबली का कटप्पा और गेंदबाज का टिप्पा, आप नहीं बोल सकते। एक बार फिर टप्पा बहुत अच्छा होना चाहिए और सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कभी अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से पेश करते हैं, और वही काम मैदान के अंदर बिल्कुल करते हुए गेंदबाज अभिजीत। बल्लेबाज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बापू। इस मुकाबले में बल्लेबाजों के लिए साझेदारी की जरूरत है। लगातार 2 झटके दिए थे, हैट्रिक ऑन थी, ज्यादा आगे गेंद बहुत बड़े तरीके से ड्राइव किया, गेंद जाते हुए कॉर्नर क्षेत्र में खिलाड़ी यहां मौजूद है, दूर लेने का मौका मिलेगा। यहां से स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है बल्लेबाजों को। 2 विकेट गिर गए हैं, जिसमें राजू पाते का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था वो, उसके बाद में अब अमित एक बार फिर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी, लेकिन सामने से बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, उसको ज्यादा समझ नहीं पाए। टप्पा खाने के बाद गति और उछाल से थोड़ा सा बल्लेबाज परेशान है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के। प्रदीप नैनीत यानी कि डॉन पहुंच चुके मंच पर।
ये तो फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा उठाने की जरूरत थी, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई। लेग बाय का इशारा अक्षय निर्मल कर रहे हैं। 11 चैलेंजर देवर ओडिशा प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी चषक 2022 प्रतियोगिता का आज का तीसरा दिन और मैच नंबर 4 चल रहा है। चौथा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ गावदेवी गावठान बनाम राधे शिवज्योति प्रतिष्ठान शिवसागर लेजेंड जुन्नर के बीच टॉस जीता था गावठान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। ऑफ्टन के बाहर गेंद थी, गैप में खेलते हुए पॉइंट और कवर के बीच से गेंद एक बार फिर ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। थोड़ा सा ऑफ टम्प के बाहर था, रूम मिला, जगह मिली और उसका भरपूर फायदा उठाते पॉइंट और कवर के बीच से गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का अच्छी व्यापारी सेंसिबल क्रिकेट के एक चौका आने के बाद क्या डबल के लिए जाएंगे? बिल्कुल डबल के लिए जा रहे हैं। विकेट के बीच अच्छे दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी और जिसकी जरूरत है साझेदारी बनाएंगे तो मैच में कमबैक करने का मौका बिल्कुल बन सकता है। पहले ओवर का खेल सफल ओवर समाप्त हुआ। रन संख्या 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव सागर लीजेंड जुन्नर। एबिलिटीज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति चषक 2022 सबसे बड़ा मंच जो कि इस सीजन का आपके लिए बना हुआ है और इस अवसर का आपको फायदा उठाने की जरूरत है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आपको एक बार फिर दिखाना होगा। पहले ओवर की कहानी समाप्त होती भी 9 रन 2 विकेट मिले। राजू का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, वो गावदेवी गावटन को मिला। अब जाकर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए संदेश ठाकुर को बुलाया गया है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वो गेंदबाजी जरूर करेंगे। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए बापू। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग देखे फ्लैंक स्लिप, एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन और डिप स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। एक फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद। जाके आंसर पर खेलना चाहते थे, क्या गेंद बल्ले को लगी वो देखना बहुत जरूरी। उंगली खड़ी होती हुई, चाहे जिंदगी का मैदान हो या एक बार फिर कीपर की तरफ चलिए। विकेट कीपिंग भी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। अच्छा काम विकेट के पीछे बिल्कुल। करण बड़वी खुद कप्तान फिलहाल विकेट के पीछे हैं। ओवर की बात करें तो यहाँ दूसरे ओवर का खेल बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो सकता है। और पहली गेंद पर सफलता, जब पहली गेंद पर सफलता मिलती है तो गेंदबाज के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, बल्लेबाज के ऊपर बिल्कुल दबाव होता है और गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल आगे बढ़ता है। अभी फिलहाल प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर है। स्कोर की बात करें तो 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स आर फॉलिंग इन द रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। नाउ नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए। फैंटास्टिक बॉलिंग बाय संदेश ठाकुर। संदेश ठाकुर एंड अभिजीत डूइंग वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद थे, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते गेंद को कला के साथ मोड़ दिया। शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है और विकेट के बीच चीते के दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को भाई आपको चलाते रहना है ताकि प्रेशर दोबारा गेंदबाज की तरफ जाए। गेंदबाज एक बार वो डॉट गेंदे डालने की कोशिश करेगा और एक शिकार की तलाश में संदेश ठाकुर। सेंसिबल क्रिकेट, बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। निरंजन। निरंजन का खाता खुलता हुआ। गेंद बहुत अच्छी थी संदेश ठाकुर द्वारा, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर देखें तो डिस्को लेग पर बॉडी रन पर खिलाड़ी मौजूद है। इसके साथ एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, एक मिड विकेट और एक फाइन लेग। टप ऑफ द बॉल जाके गेंद को खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ पर एक बार फिर खेलना चाहते थे, मिड ऑफ पर प्रथमेश ने लिया कैच।
स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक अच्छा स्ट्रोक अपने जरूर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में देखिए, उसके बाद में टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी गेंद और गेंद को खेलना चाहते थे डीप स्ट्राइक कवर या लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। बहुत अच्छी फील्डिंग प्रथमेश द्वारा, मिड ऑफ पर तैनात थे और संदेश को दूसरी सफलता मिली है। 11 चैलेंजर देवरोड शहर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चषक 2022। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए संदेश तैयार। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अक्षय। इस ओवर की अगली गेंद, ओहो, गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई। बल्ले का अनुडी किनारा और गेंद चली गई स्क्वायरली की तरफ। 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी लड़खड़ाते हुए फिलहाल जुन्नर टीम की। और दैट्स अ वेरी गुड शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। आपके पास वो टैलेंट है तो दिखाइए। वैसे खाली डोल भी कोई बजा सकता है, लेकिन बजाने वाला कौन है वो देखा जाएगा। अभी ये अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, गेंद को परख लिया था, पढ़ लिया और एक बार फिर खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। इंपॉर्टेंट मैच है। रन संख्या फिलहाल कुल मिलाकर स्कोर 18 रन, 18 ऑन द बोर्ड। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज अक्षय, एक तरफ बल्लेबाज की बात अज्जू व्यापारी। अज्जू व्यापारी एक चौका एक छक्के की मदद से कुल मिलाकर 12 पर बल्लेबाजी करी। अच्छा स्ट्रोक था प्रारंभिक बल्लेबाज अज्जू व्यापारी का, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर देखें तो आप अच्छे स्ट्रोक खेल रहे, किसके गहरे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग खेलने का प्रयास, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर है तो इसीलिए पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे। 2 ओवर का खेल, सिंपल ओवर का खेल बिल्कुल यहां समाप्त होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में आए 9 रन, पहले ओवर में 9 रन और अभी तक अगर देखो कहानी रही है 1 ओवर 9 रन 2 विकेट। दूसरी तरफ देखिए 1 ओवर 9 रन और 2 विकेट। संदेश और अभिजीत ने बहुत अच्छी साझेदारी बनाई और 4 शिकार किए हैं। खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आते हुए गेंद बैकफुट में चले गए, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल किया और बढ़िया तरीके से सेटमेंट क्षेत्र की तरफ खेलते हुए बल्लेबाज। और दैट्स द ब्यूटीफुल डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। वाह क्या गेंद थी ये। पहले तो अगर देखे तो गति ज्यादा नहीं थी, उछाल जाता था। अभी अगर देखे तो गति है और टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती भी। लेन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अभिजीत। रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन, 22 प्लस 4 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस गेंद को खेल दिया मिडा पर, खिलाड़ी यहां मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। प्रथमेश को आप देख रहे हैं जिन्होंने एक अच्छा कैच भी लिया था। डूबती को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा बनना बहुत जरूरी है, तभी जाकर प्रेशर जो है ना वो बल्लेबाजों की तरफ जाता है और गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थ्री थिंग्स कैनॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, मून एंड द ट्रक। 3 चीजों को आप ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। अगर टैलेंट है तो एक बार फिर बताइए, सूरज, चंद्रमा और सत्य, और तीसरी चौथी बात
बैकफुट चले गए, बैकफुट पंच किया था, कवर पर गेंद जा रही है, 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवसागर लेजेंड जुन्नर टीम। एक तरफ गाउदेवी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आते हुए गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में खेल दिया। गेंद बॉलर की तरफ जा रही है, फुटबॉल खेलने का प्रयास, लेकिन कोई फायदा नहीं है। गेंद बॉलर की तरफ जाते हुए गेंदबाज ने दिया मौका। थे, लेकिन तीसरे ओवर में मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी अजूबा व्यापारी और अक्षय की तरफ से हुई है। तो यहां से गाउदेवी गाउटन कमबैक करने की भी कोशिश करेगा। मजा आ रहा है, मुकाबला चल रहा है गाउदेवी गाउटन बनाम राधे शिव छत्रपति प्रतिष्ठान शिवसागर लेजेंड जुन्नर के बीच। राजू का विकेट गिरने के बाद अब देखिए 4 विकेट गिर गए थे और उसके बाद में प्रेशर बल्लेबाजी के ऊपर था, लेकिन ये साझेदारी बिल्कुल सही सोच के साथ, सही इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी सकारात्मक खेल का इन्होंने परिचय दिया है। दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। साइश के हाथ में गेंद, हर्षल को मौका दिया गया। हर्षल गावन गेंदबाजी करेंगे। इनके पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन अब हर्षल की तरफ चले गए हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अक्षय ऑन स्ट्राइक, फ्लाइंग स्वीप, एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। हेलीकॉप्टर उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, एक बार फिर चली गई गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए, 1 बाउंस ओवर द रफ एंड 4 रन्स। Cowards stop when they tried, but the winner does not stop until they win. डरपोक तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब तक नहीं रुकते जब तक वो जीत नहीं जाते। हेलीकॉप्टर का शॉट खेल दिया था अक्षय ने, क्या जबरदस्त तरीके से। इसीलिए मैंने कहा कि दबाव में आपको बेहतर करना चाहिए, दबाव में बेहतर करने की आदत होनी चाहिए, दबाव आपको झेलने की आदत होनी चाहिए। अब ये साझेदारी वही बताती है। 4 विकेट गिरने के बाद अज्जू व्यापारी और अक्षय ने बहुत अच्छी तरह से इस मैच में बल्लेबाजी की है और पारी को संवारने की कोशिश की है। संभल कर खेल रहे, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। अब दबाव गाउदेवी गाउटन की तरफ जाता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हर्षल तैयार, स्ट्राइकर पर अक्षय सेट बल्लेबाज है। अभी तक 3 चौके इनके बल्ले से। दोबारा उसी अंदाज में गेंद को खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, गेंद ट्रैवल बॉडी लग की तरफ जाते हुए 4 रन बैक टू बैक किया। दूसरा मैदान के अंदर अक्षय द्वारा पहले हेलीकॉप्टर, एक बार फिर लेन गेंद थी और बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज अक्षय ने। इनके पारी का ये चौथा चौका है। अब बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 39 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। हर्षल तीसरे ओवर में कहानी में पलटवार आया, 13 रन आए हैं इस ओवर की अगर बात है तो लगातार 2 चौके बल्लेबाज अक्षय के। गेंदबाजी करने के लिए हर्षल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। डू नॉट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। हार मत मानो, शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। तो शुरुआत सबसे कठिन थी। 2 ओवर में अगर देखें तो बिल्कुल विकेट भी आए थे, उसके बाद में पुल किया, ये खराब शॉट। अक्षय बैक टू द पैवेलियन।
थे, 2 अच्छे स्ट्रोक आपने खेल दिए थे, लेकिन मोमेंटम के साथ एक बार फिर जाना चाहते हैं, हमला किया और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। करण कहां कैच छोड़ने वाले, देखिए तारा बंडल गेंद थी, गेंद के नीचे आए हुए यहाँ खिलाड़ी और करण मडबी ने लिया अच्छा कैच। अब अभी मैदान के अंदर आए हैं अभिजीत के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रन संख्या फिलहाल चौथे ओवर में 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर और 9 गेंदों में 18 रनों की एक अच्छी पारी, मतलब स्टार्ट तो इनको मिला था और स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। 4 चौके इनके बल्ले से आए थे। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है, क्रिकेट का रंग रंग में भंग होता हुआ विकेट गिर गया। विकेट गिरेंगे तो एक बार फिर देखे मनोबल भी गिर सकता है सामने वाले टीम का। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हर्षल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इंतजार किया हल्के से पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज। 1 रन का इजाफा, 5 विकेट गिरने के बाद रन संख्या 40 रन। 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अर्शल गेंदबाजी करते हुए, देखिए लगातार 2 चौके आए थे, उसके बाद में विकेट है, उसके बाद में सिंगल। क्रिकेट में आपको कमबैक करना आना चाहिए, ये सारी चीजें तो होती रहेगी। मतलब आप गेंदबाज हो तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप कमबैक करना चाहेंगे तो कमबैक कर सकते हैं, लेकिन सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच का दायरा कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। बिंदी गेंदें आती है तो बल्लेबाज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन वहां कमी होती है। तो ऑन साइड पर इस गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद फाइन लेग क्षेत्र की तरफ चली गई है। काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाले गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। रन संख्या फिलहाल 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राष्ट्रवादी चषक 2022 आप देख रहे हैं और काफी संख्या में दर्शक टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अर्शल तैयार है। चौथे ओवर का खेल आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। ऑफसाइड फुल फ्लैंक स्लिप, पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ। स्वीप करना चाहते थे, मन बना के खेलने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से। आखिर गेंद पर बिंदी है। 4 ओवर की कहानी समाप्त। रन संख्या 42, 5 विकेट के नुकसान पर। फक्त भारतातच नव्हे तर देश विदेशामध्ये हा ब्रँड गाजतोय। अल्ताफबाई यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला आपण बघितलं तर एकूण 8 बॅट दिलेले आहेत, त्यांचे देखील मनापासून धन्यवाद। युनिक परंडा, अल्ताफबाई, तुमचे मनापासून धन्यवाद आहेत। फिलहाल 4 ओवर का खेल, 42 5 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवसागर लेजेंड जुन्नर। प्रथमेश ठाकर के हाथ में गेंद, अच्छी फील्ड, प्रथमेश मात्रे को मौका मिलता हुआ। प्रथमेश ने एक बार फिर बढ़िया फील्डिंग तो जरूर की है, लेकिन यहां से देखे जुन्नर टीम को साझेदारी की जरूरत है। आपके पास अभी भी 12 गेंदें हैं। 12 गेंद में आपको कितनी गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी है वो आपको तय करना पड़ेगा, प्लान बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ से 1 विकेट के तलाश में है गावदेवी गावठाण। साझेदारी अगर बनती जाएगी ना तो परेशानी, वो सबको मालूम है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रथमेश तैयार। प्रदीप नैनित को आप देख रहे हैं फिलहाल इस वहां। टपकाने के बाद वो चाल था। पहली गेंद अगर देखे तो कंधों का इस्तेमाल करते हुए बाउंसर डाला गया था। अक्षय पर पहला क्या इशारा, एक बार फिर वो बताइए। 1 बाउंस का इशारा हुआ है, 1 बाउंस का इशारा मैदान के अंदर होता है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं और बाउंसर अगर देखे वो बिल्कुल कान से करीब से जाता है या एक बार फिर बिल्कुल नाक के करीब से जाता है तो वो बिल्कुल प्रभाव डालता है, दबाव डालता है। टप्पा खाने के बाद वो चाल मिल रहा है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रथमेश द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर 5वां प्रगति पर है। रन संख्या 42, 5 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवसागर लेजेंड जुन्नर। गावदेवी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया था, पहले 2 ओवर में सब कुछ अच्छा चल रहा था गेंदबाजों के लिए। तीसरे ओवर में बल्लेबाजों ने प्रेशर डाला था। ऑनसेट पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद नीचे रही है। ऑनसेट पर स्वीप करने की तरफ जाते हुए खिलाड़ी या बॉर्डर पर मौजूद है। जब तक की गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है।
करण कप्तान बॉडी लाइन पर मौजूद है। 11 चैलेंजर देवर शहर प्रेजेंट राष्ट्रवादी चषक 2022 आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पर तैयार है। प्रथमेश ने अच्छी गेंदबाजी की। इस ओवर की अगर बात करें, 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया, 2 बिंदी गेंदें इन्होंने डाली है। टिप्पा बहुत अच्छा है, थोड़ी सी हरकत करते हुए एंगल क्रिएट किया गया। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस सतह पर आप सही ठिकाने में गेंदबाजी करते तो उछाल जरूर मिल रहा है। बढ़िया गेंदबाज बाउंसर से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वो 4 या 5 मीटर वाला एरिया है उसको टारगेट करते हुए थोड़ा आगे 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 गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार उड़ाया था रमंडल में डीप स्टेक कवर पर गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। अच्छा कनेक्ट किया गया था। अच्छा स्ट्रोक था, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। बल्ले के बीचों बीच टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल था। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। टपक द बॉल जाके अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से जरूर खेला गया। अपनी बॉडी मार पर गेंदबाजी करने के लिए प्रथमेश तैयार। स्ट्राइकर इन पर एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए बल्लेबाज। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गए। वाइड बॉल का इशारा अक्षय निर्मल कर रहे हैं। ये ओवर देखे बहुत महत्वपूर्ण स्टार्ट अगर देखे तो 2 बिंदी गेंदे, 1 सिंगल, उसके बाद में एक चौका जरूर आया है। अब मौका है बल्लेबाजों को और एक अच्छा स्ट्रोक खेलने के लिए। माहौल बन गया है। एक तरफ गेंदबाज भी अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देने के लिए तैयार है। इस गेंद को उड़ाया था तारामंडल में। फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंद के नीचे खिलाड़ी, नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी, लिया कैच, बल्लेबाज आउट। छोटे विकेट। फिलहाल कुल मिलाकर 48 48 प्लस। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल अपनी बॉलिंग पर प्रथमेश अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अच्छा कमबैक किया है और कमबैक करना आना चाहिए। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है। मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बिल्कुल डीप स्क्वायर की तरफ रखा हुआ है। ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा। ये ओवर बहुत क्रुशियल है। गेंदबाजी करने के लिए हर्षल आए हैं। रन संख्या फिलहाल 48 रन। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। टिप्पा बहुत अच्छा रख रहे हैं। और बड़ी शॉट के लिए जब आप जाते हैं तो पोजीशन में आना बहुत जरूरी है। अंपायर की तरफ से अक्षय निर्मल 22 का इशारा करते हुए, अजय आवले, अक्षय निर्मल, संजय भालेराव, ये 3 ऑफिशियल आप देख रहे हैं। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपनी बॉलिंग मार पर। नाउ स्कोर 49 प्लस ऑफ 6 विकेट। इस इनिंग की बात करें तो 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। एक बार फिर अच्छा घुमाव मिल रहा है गेंदबाज के लिए। बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। 2 रनों के साथ 50 रन पूरे हुए हैं। शिव सागर
का प्लान बिल्कुल ए जो प्लान था वो कोलैप्स हुआ। दोबारा अच्छी गेंदबाजी, अर्शद द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, टिप्पा एक बार फिर खाने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद। नेचुरली अगर देखे तो जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करता है तो गेंदें अपने आप कट हो जाती है, हरकत करती है, शरारत करती है, और वही कहानी मैदान के अंदर सही इलाके में गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए अर्शद अपनी बॉडी मार्क पर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी यहां अगर देखें तो रन बनाने के लिए जा रहे हैं और विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। जुन्नर की उम्मीदों को रखता हुआ 7वां छक्का। आड़े बल्ले से गेंद को खेलते हुए बहुत खूबसूरती के साथ कनेक्ट किया। है गौतमी कप्तान बनाम शिव सागर लेजेंड जुन्नर के बीच जो मुकाबला है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है और मैदान के अंदर थोड़ी सी मंत्रणा हो रही है, गुफ्तगू आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक प्लान बन रहा है। 58 रनों की जरूरत है, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे का जो दूसरे पड़ाव का बहुत महत्वपूर्ण जो इंटरेस्टिंग रोचक जो कहानी है, दिलचस्प मुकाबला है, ये मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए। बताने के लिए माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश टोमी सर। पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी चषकच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं, त्याचबरोबर ऑनलाईन जोडल्या गेलेल्या सर्व प्रेक्षक रसिकांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो।
58 धावांचं विजयासाठीचं आव्हान. लेदर तसेच टेनिस क्रिकेटचे अतिशय दर्जेदार आणि प्रसिद्ध पंच सन्माननीय सन्माननीय कुणाल निकाळजे सर इथे मंचावरती उपस्थित आहेत. राष्ट्रवादी चषकच्या निमित्तानं अचानक बॉईज क्रीडा मंडळाच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत, सहर्ष स्वागत. स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण पुणे शहरातील ज्या पंचांनी खरं तर टेनिस क्रिकेटची दिशा बदलली, आपल्या काळामध्ये अतिशय दर्जेदार क्रिकेट खेळलं, खेळाडूंना एक आदर्श निर्माण केला, अनेक खेळाडू घडवले आणि आज पंचांच्या कामगिरीच्या माध्यमातून ज्यांना आपण टेनिस क्रिकेटला पुन्हा एकदा एक नवीन आयाम देताना बघतो, अजयदादा आवळे सर, संजयराव भालेराव सर, अक्षय निर्मळ, या सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनापासून धन्यवाद देतो. मॅचला होईल सुरुवात. सुमित आवटेचा हा चेंडू खेळला पॉइंटला. ओ हो हो, थेट यष्टांचा वेध घेण्यासाठी प्रयत्न केला तिथे पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकानं. एक धाव पूर्ण होईल. धाव फलकाला सुरुवात. गावदेवी गावठाण उरण विरुद्ध राजा शिवछत्रपती शिवसागर लिजेंड जुन्नर, या दोन संघामध्ये रंगलेली लढत आपल्या समोर आहे. सन्मान्य अतुलजी मडवी यांच्या माध्यमातून आपण बघतो गावदेवी गावठाण सातत्यानं देहू रोडच्या या राष्ट्रवादी चषकासाठी जोडलं गेलेलं हे एक नाव आहे. कालच आमची चर्चा झाली होती. अतुल मडवी सर मला म्हणाले की फक्त या स्पर्धेचं आयोजन असतं, उमेशजी नायडू यांचं प्रेम आहे आणि म्हणून इथे आवर्जून आम्ही खेळायला जातो. इथे इथे पाहायचंय पाहायचंय पाहायचंय. तर पंचांचा अजून निर्णय येत नाही. अपील मात्र जोरदार केलेले. अक्षय निर्मळ सरांकडे पहिल्यांदा अपील केलं होतं, त्यानंतर अजय आवळे सरांकडे बघितलेलं आहे. दोघंही आपल्या निर्णयावरती ठाम आहे. तर फलंदाज नाबाद आहे. अपील जोरदार होतं हे आणि बघायचं इथे धावफलकावरती केवळ एक धाव असेल. आखूड टप्प्याचा चेंडू सुमित आवटेचा. तगड्या ताकदवान फौज आहे. खरं तर आज मला अमोल घोडेकरची अनुपस्थिती या संघामध्ये दिसते. असे अनेक खेळाडू आहेत की ज्यांनी जुन्नर तालुक्यातलं क्रिकेट निश्चित खूप मोठं केलेलं आहे. लिजेंड गणेश जाधव देखील आज संघामध्ये नाही, पण एक नवी फौज नव्यानं बांधली गेलेली आहे. बापू चकटे यांना देखील आम्ही मैदानामध्ये बघतो आहोत. त्याचबरोबर काही नवीन खेळाडू घेऊन राजू पाटे आज या मैदानामध्ये दाखल झालेला आहे. तालुका वाईज लढतीमध्ये सुमित आवटेचा पुन्हा एकदा एक तेज तर्राट चेंडू. बाउन्सर होता. खरं तर सुमित आवटेकडे एक असा बाउन्सर आहे की जो नागासारखा दंश करतो. गुड लेंथ वरून तो असा उसळ घेतो, निश्चित प्रकारे एखादा नाग जसा दंश करतो ना तसा तो बाउन्सर देखील दंश करू शकतो. बघायचं या मॅच मध्ये सुमित आवटे प्रचंड प्रभावी ठरतोय. एक धाव केवळ धाव फलकावरती आहे. सुमित इज ऑन मार्क. गोलंदाजी मार्क वरती फलंदाज करण मडवी, परेश ठाकूर ऑन स्ट्राइक. यावेळेस हेलिकॉप्टर शॉट फिरवला चेंडू अलॉंग द कार्पेट डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. मिळताय 4. सुमित आवटे गोलंदाजी मार्कवर. धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे. मात्र 58 धावा या मोठ्या आहेत की छोट्या आहेत हा येणारा काळ सांगून जाणार आहे. या मैदानामध्ये शिरूरच्या संघाने 99 धावा 6 षटकामध्ये उभारल्या. सिमेंट विकेट आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू बाहेरची कड जरूर घेतली. शॉर्ट थर्ड मॅनला बापू चकते यांना आपण बघतोय. चांगला अडवला चेंडू तिथे अज्जूच्या डोक्यावरून. धाव इथे मिळणार नाही आणि धावफलक तिथेच आहे तो 5 धावा. सुरुवात थोडीशी संथ आहे, मात्र करण मडवी, परेश ठाकूर हे दोन्ही असे फलंदाज आहे की मोठ्या फटक्यांना ते सहज अंजाम देऊ शकतात. अज्जू बेपारी निश्चित काहीशी सल्ला मसलत करत असताना सुमित आवटेला काहीसा कान मंत्र त्याने दिलेला आहे. इथे बऱ्यापैकी आपण बघतो की टेनिस क्रिकेटमध्ये मोस्टली आपण 2च भाषा बोलतो, कारण सगळे आपल्या जवळचे खेळाडू मराठी हिंदी. तुम्ही जर यष्टीरक्षकाने तिथून आवाज दिला अरे असा टाक तसा टाक तर त्याला काही अर्थ नाही. काही खुणा सुद्धा असतात.
अनेक वेळा काही खुणा असतात. यष्टिरक्षकांनी गोलंदाजामध्ये, पण जर नवीन काही करायचं असेल, ओ हो हो, इथे इथे पाहायचंय, झेल मात्र सोडलेला. अज्जू बेपारीनं जाळं टाकलं होतं. सुमित आवटेला त्यासाठी तयार केलं होतं, ट्रॅप लावला होता, मात्र इथे जाळं तुटलेलं आहे. पहिलं षटक संपलं, धावफलकावरती 6 धावा आहेत. ज्यावेळेस आपली मॅच इतर कोणत्याही देशांबरोबर असते, म्हणजे ती बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तान या 3 देशांबरोबर नसेल मॅच, तर मोस्ट वे भारतातील सगळे खेळाडू एकमेकांशी हिंदी बोलतात. पाकिस्तान विरुद्ध त्यातल्या त्यात मॅच असतील तर सगळेजण इंग्रजी बोलतात, कारण फारशी अडचण काही येत नाही. बऱ्याच वेळा मी तेंडुलकर आणि द्रविडला मराठी बोलताना सुद्धा बघितलेलं आहे. ज्यावेळेस पाकिस्तान विरुद्ध मॅच असेल ना, त्यावेळेस हे दोघं जण मराठीत एकमेकांशी चर्चा करायचे, कारण पाकिस्तानला मराठी समजण्याचं काही कारण नाहीये. आपली भाषा महत्वाची आहे. आपला जो इशारा आहे किंवा जो काही सूचना आहे ती समोरच्या संघाला समजू नये, यासाठी आपल्या मातृभाषेतून बोलणं हे निश्चित प्रकारे महत्वाचं ठरतं आणि हे प्रकार घडतात क्रिकेटमध्ये. इथे मात्र जवळ जावं लागलं, कारण लांबून सूचना देऊ शकत नव्हता अज्जू बेपारी. मिड विकेटला चेंडू खेळला, 1 धाव तिथे आरामात मिळू शकते. एका धावेबरोबर धावफलक अलगदपणे पुढे पोहोचेल, तो 7 धावा. गणेश रोमन नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये. मी बघतोय सकाळपासून की जुन्नर संघाकडे तगडी गोलंदाजी आहे, पण त्या गोलंदाजीचा योग्य वापर इथे होणं गरजेचं आहे. प्रत्येक गोलंदाजाने त्याची स्ट्रेंथ ओळखून गोलंदाजी केली पाहिजे. सुमित आवटेला आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये, काय भन्नाट स्पीड त्याच्याकडे होता, बाउन्सरचा खूप चांगला वापर त्याने केला. तर गणेश रोमन समोर सुद्धा आता एक माइलस्टोन सेट झालेला आहे की त्याला पुढे काय करायचे. मात्र फलंदाज डावखुऱ्या हाताचा, याबरोबर ओ हो हो, उजव्याच्या बाहेर चेंडू होता, चेंडूच्या लाईन मध्ये आला, पायचा ड्राईव्ह केला चेंडू. उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट टाकलेला चेंडू, ओ हो हो, बापू चकतेकडून निसटलाय चेंडू. सुमित वेगात तिथे कव्हर करेल, आउटफील्ड खूप वेगवान आहे, सीमारेषा देखील तिथे खूप जवळ आहे. हे मैदान म्हणजे या अगोदरच्या स्पर्धांमध्ये मी बघितलं होतं, खूप मोठं मैदान होतं. हमखास या स्पर्धेसाठी बाउंड्री लाईन थोडीशी आत आणलेली आहे. खूप चांगली डागडूजी या मैदानाची केली गेलेली आहे. पूर्वी अतिशय काही भाग सखल भाग होता, उंचवटे होते, ते सगळे आता नष्ट केलेले आहेत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून बॅरिगेट्स सगळ्या बाजूने लावलेले आहेत. प्रेक्षकांसाठी बसण्यासाठी एक सुंदर अशी व्यवस्था, 2 स्टँड पूर्ण भरलेले आहेत. मोठी गर्दी प्रेक्षकांची देखील या मॅचकडे येताना आपण पाहिलेली आहे. मान्यवर अतिथी कक्षामध्ये देखील भरपूर मोठ्या संख्येने उपस्थित. यावेळेस ओ हो हो, खराब क्षेत्ररक्षण, सागर भालेराव निमंत्रण देतो आणि 4 संघांमध्ये विनर लुझर पद्धतीने या स्पर्धा खेळतो. 5 सामने हे पहिल्या राऊंड मध्ये होतात, त्यानंतर नॉकआउटचा राऊंड, अशा 6 मॅचेस आपल्याला दिवसभरामध्ये कव्हर करायच्या आहेत. या मॅचच्या निमित्तानं आपण बघतोय 17 धावा धावफलकावर. परत एकदा सुंदर फटका, लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून चढवला, अचानक बॉयज देव रोड
क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध क्षेत्ररक्षकांच्या डोक्यावरून फटकेबाजी करत इथे पॉवर प्लेचा फायदा उठवला करण मडवीनं. धावफलकावर 21 धावा. इथे पुन्हा एकदा गणेश रोमन वरती छानसा हल्ला लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. षटकामध्ये पुन्हा एकदा ड्राईव्ह सीट वरती करण मडवीचे झंझावाती 4 चौकार आपण पाहिले. क्षेत्ररक्षणाच्या मर्यादेचा त्याने खूप सुंदर फायदा उठवला. मैदानाच्या आउटफील्डचा चांगला फायदा उठवला. चेंडूच्या मेरिट वरती खेळला. अगदी सगळ्या बाजूला त्याने आपण पाहिलं की सगळ्या बाजूला चौकार वसूल केलेत. लॉंग ऑफला एक फटका, लॉंग ऑनला एक फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला एक शॉट आपण पाहिला आणि धाव फलकाला देखील मोठा आकार मिळतो. इथे 25 धावा. तिसरं षटक सुरू होणार आहे. पॉवर प्ले संपेल मात्र रिस्ट्रिक्शन कायम राहील. 4 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, बॅकफुट पॉईंट. 3 क्षेत्ररक्षक फलंदाजाच्या पाठीमागे. वाईडिश मिडॉन नाही तर एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक उभा आहे. डीप लॉंग ऑफ, डीप कव्हर पॉईंट सीमारेषेवरती क्षेत्र कव्हर करतील. डीप लॉंग ऑन, मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग असे 3 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला सीमारेषेवरती आहे. टिपिकल टेनिस बॉल क्रिकेट फील्ड सेटिंग आपण इथे बघू शकतो. संघनायक राजू पाटे तर सुधीर साबळे गोलंदाजी मार्कवर. सुधीरचा हा चेंडू स्लॉट मध्ये खरं तर चेंडू होता, उजव्याच्या बाहेर होता. इथे निर्धाव ठरेल. अक्रॉस द लाईन खेळत मिड विकेटला जोरात फटका खेळायचा होता तो फलंदाज परेश ठाकूरला. परेश ठाकूरनं तब्बल 4 चेंडू डॉट खेळलेले आहेत. 1 चौकार, 2 धावा, सिंगल. 6 धावसंख्येवरती तो फलंदाजी करेल. 7 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना केला. चेंडू उंच आकाशामध्ये स्क्वेअर लेग चेंडूच्या खाली पोहोचला. या स्टॅक अँड व्हेरी गुड कॅच. परेश ठाकूर बाद. गावदेवी गावठाणला पहिला धक्का. बक्षिसं देखील त्यांनी पटकावलेली आहेत आणि त्यामुळे अशा संघाला रोखणं याचं मोठं आव्हान जुन्नर संघासमोर आहे. छत्रपती शिवरायांची जन्मभूमी किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी राहणारे खेळाडू आहेत. आज जुन्नरच्या या वीरांना गावदेवी गावठाणचे वीर कसे रोखतायत हे बघायचे. दोन्ही संघ खरं तर पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत झाले. दुसऱ्या सामन्यामध्ये एकमेकांच्या समोर इथे पराभव स्वीकारला तर मात्र थेट घरचा रस्ता आहे. सन्माननीय राजाराम दादा आसवरे या अतिथींचं आगमन होत आहे.
11 चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स देहू रोडचे अध्यक्ष आहे सन्माननीय राजाराम दादा असवरे उपस्थित होत आहेत. आपलं मनपूर्वक स्वागत. त्यांच्याबरोबर मित्रपरिवार आहे. आपलं सर्वांचं आम्ही स्वागत करतोय. अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न. चेंडू आकाशामध्ये इथे पाहायचंय उंच आणि आउटफील्ड खूप वेगवान आहे. तिथे सीमारेषा पार मिळताय 4. नो बॉल इथे म्हणजे टायमिंग बसेल आपलं दोघांचं परफेक्ट. तुमचं आणि माझं टायमिंग जुळलं का मग मजा येईल. मी चालूच आहे आणि मला त्या फ्लो मध्ये थांबता येत नाही. मला चौकार म्हणूनच थांबायचं असतं. त्यामुळे मी चौकार षटकार विकेट म्हटलं की मग वाजवा. फ्री हिट होती. नेक्स्ट बॉल. हा बॉल फ्री हिट होता आणि निश्चित त्यावरती 1 धाव. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की कॉमेंट्री बॉक्स मधून कदाचित सांगितलेलं नसेलही ते, मात्र प्रत्येक नो बॉलला फ्री हिट आहे. क्रिकेटच्या नियमांमध्ये जे बदल होत आहेत, फ्री हिटचा नियम आपण बघितलं की ज्यावेळेस स्पॉट फिक्सिंगचा प्रकार आपण पाहिले, खेळाडूंनी ठरवून नो बॉल टाकले बुकिंगच्या सल्ल्यानुसार. त्यासाठी बराचसा मोठा व्यवहार देखील झालेला असावा. 31 धावा धावफलकावरती आहेत. विजयासाठी 58 धावांचं लक्ष्य गावदेवी गावठाण समोर. सुधीर साबळे याबरोबरच इथे हवेमध्ये चेंडू आणि पॉइंटला झेल पकडला. धक्का बसेल. करण मडवी एक मोठा फलंदाज बादूक होतोय. फलकावरती आहेत विजयासाठी. अजून 27 धावांची गरज आहे. 8 चेंडूमध्ये 19 धावांची खेळी करण मडवीने इथे साकारली. 4 सुंदर अशा चौकारांचा समावेश होता. सगळ्या बाजूला खेळ आज करण जबाबदारी पूर्ण खेळ खेळत होता. मात्र एक चेंडू 38 सर्कलच्या डोक्यावरून उडवायच्या प्रयत्नात पॉइंटच्या हातामध्ये झेल देऊन परतला. अभिजित ठाकूर बरोबर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. वाईट चेंडू. एक अतिरिक्त धावफलकावरती आपण बघू शकतो. प्रथमेश म्हात्रे मैदानामध्ये नॉन स्ट्राईक एंडला. स्ट्राईक एंडला अभिजित ठाकूर. विश्वजित ठाकूर, अभिजित ठाकूर या 2 भावांनी टेनिस क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घातलाय असं म्हटलं तर चुकणार नाही. अफाट क्षमता असलेले 2 बंधू मैदानामध्ये खेळतात. कित्येक वेळा एका संघामध्ये बघितलेला आहे. व्यावसायिक संघामध्ये आपण बघतो नेहमीच विश्वजित ठाकूरला. तर अभिजित ठाकूर देखील त्याच्या पावलावरती पाऊल ठेवून टेनिस क्रिकेट गाजवायला इथे देहू रोड रेल्वे ग्राउंडच्या मैदानावरती हजर झालाय. सुमित आवटे फुलर लेनचा चेंडू. वॉट अ बॉल. भन्नाट वेग, तेज तर्राट वेग आहे सुमित आवटेकडे. ज्या पद्धतीने तो गोलंदाजी करतोय. पहिल्या षटकामध्ये आम्ही पाहिलं होतं सुमित आवटेला समोर करण मडवी, परेश ठाकूर सारखे फलंदाज समोर असताना देखील त्याने केवळ 6 धावा खर्च केल्या. सुधीर साबळेचं मागचं षटक एक नो बॉल आला होता तरी देखील 6 धावा खर्च केल्या. या दोन्ही षटकांमध्ये धावा पूर्ण रोखलेल्या आहेत. दुसऱ्या षटकामध्ये धावा मिळाल्या गणेश रोमनच्या, परंतु त्यानंतर जुन्नरच्या गोलंदाजांनी इथे फलंदाजांना थांबवलेला आहे. चेंडू उंच आकाशामध्ये. लॉंग ऑन खूप मागे. ओ हो खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये अडवण्यात यश निश्चित प्राप्त होईल. मात्र अभिजित ठाकूरला मिळालेलं जीवदान. राजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान शिवसागर लिजेंड जुन्नर संघाला किती अडचणीचं ठरतंय हे बघावं लागेल. अभिजित ठाकूर हा कोणती मॅच फिनिश करणारा फलंदाज आहे. एक बेस्ट फिनिशर म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं. त्याच्या भात्यामध्ये देखील खूप मोठे फटके आहेत आणि इथे लॉंग ऑन सीमारेषेवरती त्याला मिळालं जीवदान. सुमित आवटे. फुल टॉस चेंडू
एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तिथे खराब क्षेत्ररक्षण चेंडू सीमारेषा पार मिळताय 4. फटक्यांचा ओघ इतका वेगवान आहे की क्षेत्ररक्षणाच्या भिंती उन्मळून पडतायत, कोसळून पडतायत. 2 वेळा लागोपाठ आम्ही अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण बघितलं. इथे मात्र गॅप पूर्णपणे डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू 4 धावा अभिजित. आहे धावफलकावरती 42 धावा, तर विजयासाठी आता मात्र 16 धावांची आवश्यकता असेल. यानंतरही 2 षटकं टाकायचे आहेत. सुमित आवटेचं हे षटक थोडंसं महागडं ठरतंय. या षटकामध्ये तब्बल 11 धावा आतापर्यंत तो खर्च करतोय, मोजतोय 11 धावा. सुमित आवटे पुन्हा एकदा अभिजित ठाकूरसाठी. याबरोबर अभिजितचा एक जमिनीच्या समांतर फटका सागर भालेराव अतिशय चपळ वेगानं चेंडूवरती पोहोचतोय. अज्जू बेपारीकडून जरी चेंडू निसटला असला तरी पाठीमागून कुमक येते, त्यामुळं अधिकच्या धावा बनवण्याची संधी निश्चित नसेल. 43 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये या मॅच मध्ये आपण बघतोय. तर यानंतर अजूनही 13 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 13 चेंडू मध्ये विजयासाठी अजून 15 बरोबर 15 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू 15 धावा. रन बॉल इक्वेशन जवळपास इथे आलेला आहे. अभिजित ठाकूरची अत्यंत सुंदर फलंदाजी, त्या अगोदर करण मडवीला आपण पाहिले. इथे प्रथमेश म्हात्रेसाठी टाकलेला चेंडू होता सुमितचा, मात्र चांगला ठरतोय. सुमितला मोठा फटका खेळता आला नाही, त्याने शरीरावरती घेतला चेंडू. सुमित आवटेने देखील त्याची चौकशी केली की लागला नाही ना, हे महत्वाचं आहे. 12 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. एखादा चेंडू ज्यावेळेस गोलंदाज त्वेषाने टाकत असतो, शरीरावरती आदळतो, मोठी दुखापत होण्याची शक्यता असते. परंतु गोलंदाज ज्यावेळेस त्याच्या जवळ जातोय, त्याच्या आस्थेने चौकशी करतोय, ही खेळाडू वृत्ती आहे, स्पोर्टमॅन स्पिरिट आपण बघतो. तर उपस्थित सगळ्या प्रेक्षकांना एक खुश खबर आहे. आपल्या सर्वांसाठी लकी ड्रॉ कुपनची आयोजकांनी व्यवस्था केलेली आहे. 20 रुपये एका कुपनची किंमत आहे आणि तुम्हाला संध्याकाळी एक स्पोर्ट्स सायकल लकी ड्रॉच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. रोज एक सायकल आपण इथे देत असतो. याबरोबरच ओहो व्हॉट अ थ्रो, मात्र 2 धावा पूर्ण होतील. खूप चपळ रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रथमेश म्हात्रे आणि अभिजित ठाकूर या 2 खेळाडूंमध्ये गावदेवी गावठाण उरण पनवेल पुढे पोहोचतायत 2 धावांबरोबर. धावफलकावरती 45 धावा. विजय आता दृष्टीच्या टप्प्यात आलेला आहे. मात्र 13 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. सुधीर साबळे गोलंदाजी मार्कवरती. 6 षटकांची ही लढत आहे. 2 गोलंदाज 2-2 षटक टाकू शकतात. सुधीर साबळे हे दुसरं षटक टाकतो. या अगोदर सुमित आवटेने 2 षटकं टाकलेले. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 12, 2 षटकामध्ये तब्बल 18 धावा सुमित आवटेने खर्च केला. गडी बाद करण्यामध्ये सुमित आवटेला अपयश आलं. पहिल्या षटकामध्ये धावा रोखल्या होत्या, तर या षटकामध्ये आपण बघतोय सुधीर साबळेला अगोदरच्या षटकामध्ये 2 विकेट देखील सुधीर साबळेने मिळवल्यात. मात्र इथे काही ब्रेक थ्रूची गरज असेल जुन्नर संघाला. पाहूया गावदेवी गावठाण उरण पनवेलचे फलंदाज मात्र खूप शांत आणि संयमीपणे फलंदाजी करतायत. प्रथमेश हो हो हो, स्लॉट मध्ये चेंडू होता, पाठवला पार्किंग लॉट मध्ये. पहा सुंदर षटकार. दिशा स्पष्ट करणारा हा षटकार आहे. ज्या पद्धतीने एक्झिक्यूट केला हा शॉट, स्क्वेअर लेगला
प्रथमेश म्हात्रेचा शानदार षटकार. मात्र 7 धावांची गरज आहे, 6 धावांची गरज आहे. इथून पुढे 52 धावा धावफलकावरती आहेत आणि ओनली 6 रन्स रिक्वायर्ड टू विन फॉर गावदेवी गावठाण उरण पनवेल. सुधीर साबळे गोलंदाजी मार्कवरती. या षटकामध्ये सुधीर साबळे देखील धावा रोखू शकलेला नाहीये. धावांचं वाढणारं झाड मात्र फुलतंय, बहरतंय. काही काळ निश्चित प्रकार उघडं बोडकं झालं होतं हे झाड. शिशिर ऋतूमध्ये जशी पानगळ होते आणि झाड उघडं बोडकं होतं तशी परिस्थिती होती तिसऱ्या षटकापर्यंत. मात्र त्यानंतर अभिजित ठाकूर, प्रथमेश म्हात्रे यांनी केलेली फलंदाजी आणि वसंत ऋतूमध्ये जशी पालवी फुटते, बहरतं झाड आता मात्र फुलांनी देखील लगडलेलं आहे. गुलमोहर जसा फुलतो, गावदेवी उरण संघाचा डाव फुललेला. एक धाव शॉर्ट आहे, एक धाव कमी करू आपण. तरी देखील विजयासाठी आता आवश्यकता असेल ती मात्र 5 धावांची. यानंतर एक षटक आहे. सुधीर साबळे गोलंदाजी मार्कवर. वाह, हवेमध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक तिथे आणि ड्रॉप द कॅच. खूप झेल सोडलेत आज जुन्नरकरांनी, सोपे झेल सोडलेले आहेत. लिओ कॅच जितो मॅच. झेल सोडल्यानंतर काय घडते आपण कित्येक वेळा अशा अनेक प्रसंग बघितलेले आहेत. इथे 1 धाव पूर्ण होईल. शेवटचा 6 चेंडू 5 धावा अधिकचा प्रेशर गावदेवी उरण वरती निश्चित असता. मात्र इथे तसं झालेलं नाहीये. 6 चेंडू आणि 4 धावा अशा परिस्थितीमध्ये मॅच आहे. पाहूया राजू पाटे कोणता निर्णय इथे घेतोय, कोणत्या गोलंदाजाला आणतोय. आणि प्रथमेश म्हात्रे, अभिजित ठाकूर गावदेवी उरणसाठी निश्चित विजयाची किनार दाखवणार का? राजू पाटे स्वतः संघनायक गोलंदाजी मार्कवरती आलेला आहे. 6 चेंडू 4 धावा. या परिस्थितीमध्ये मॅच डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज प्रथमेश म्हात्रे स्ट्राईक एंडला, तर डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज राजू पाटे गोलंदाजी मार्कवर. लॉंग ऑन, मिड विकेट, लॉंग लेग असे क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती आहेत. ऑफ साईडला देखील लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर, डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. या परिस्थितीमध्ये 4 धावा रोखायच्यात राजू पाटेला. मोहम्मद अझरुद्दीन दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 4 धावांची गरज असताना अशाच प्रकारे प्रश्नात बुचकळ्यात पडला होता की कोणत्या गोलंदाजला आणायचे. हो, पहिल्या चेंडूवरती प्रथमेशचा घणाघाती तडाखा आणि षटकार. सामना जिंकला गावदेवी गावठाण उरण संघाने.